ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे देवों में श्रेष्ठ नारद, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोक कल्याण की भावना से जो यह उत्तम प्रश्न किया है वह अत्यंत सराहनीय है। अब मैं आपको उस अनामय शिव तत्व का वर्णन करता हूँ जिसके सुनने से समस्त लोकों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव तत्व का स्वरूप अत्यंत उत्कृष्ट और अद्भुत है। उसे न तो मैंने पूर्ण रूप से जाना है, न भगवान विष्णु ही जान पाए हैं और न ही अन्य कोई इसे समझ सका है। प्रलयकाल के समय जब समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, तब चारों ओर केवल घना अंधकार व्याप्त था। न सूर्य का अस्तित्व था, न अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का कोई चिन्ह। उस समय न चंद्रमा था, न दिन था, न रात थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल का भी कोई अस्तित्व नहीं था। केवल प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश ही शेष था। किसी अन्य तेज का भी कोई अनुभव नहीं होता था। न अदृष्ट आदि का अस्तित्व था, न शब्द और स्पर्श थे। गंध और रूप की भी कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। रस का अभाव था और दिशाओं का भी कोई ज्ञान नहीं होता था। इस प्रकार चारों ओर घना और अभेद्य अंधकार फैला हुआ था। उस समय केवल तत्सद्ब्रह्म नामक वह सत शेष था जिसका उल्लेख श्रुति में होता है। जब यह वह ऐसा और जो जैसे भावाभावात्मक जगत के सभी भेद समाप्त हो गए थे, उस समय केवल वही सत शेष था जिसे योगीजन अपने हृदयाकाश में निरंतर देखते हैं। वह सत तत्व ऐसा है जो मन के अनुभव से परे है। वहां वाणी भी नहीं पहुंच सकती। वह नाम और रूपरंग से भी शून्य है। न वह स्थूल है, न कृश, न चौड़ा, न लंबा, न छोटा और न भारी। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ह्रास। श्रुति केवल उसकी सत्ता का आभास देती है, परंतु उसके स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में असमर्थ रहती है। वह सत्य स्वरूप ज्ञानमय, अनंत, परमानंदमय, परम ज्योति, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगियों के लिए ग्राह्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, मायाशून्य, उपद्रवरहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत और चिन्मय है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के विकल्प किए जाते हैं, उसी परब्रह्म ने कुछ समय बाद सृष्टि आरंभ होने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से स्वयं के लिए एक मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से युक्त, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूप, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी वंदनीय, सर्वप्रथम, सब कुछ प्रदान करने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्धरूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्वप्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो परमब्रह्म मूर्तिरहित निराकार है, वही अपने चिन्मय स्वरूप में भगवान सदाशिव कहलाते हैं। प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर मानते हैं। एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने ही विग्रह शरीर से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनसे कभी भी अलग नहीं होती। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणों से युक्त, माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित कहा गया है। वह शक्ति अंबिका के नाम से जानी जाती है। उसे प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। शुभ लक्षणों से युक्त उस देवी के मुख की शोभा अनुपम है। उसका मुखमंडल सदा पूर्णिमा के सहस्र चंद्रमाओं की कांति धारण करता है। विभिन्न प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी विविध गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान सुंदर जान पड़ते हैं।
वह देवी अचिंत्य तेज से जगमगाती रहती है। वह सबकी जननी है और सदैव सक्रिय रहती है। एकाकी होते हुए भी वह माया के संयोग से अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है। जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और अनीश्वर के नाम से जाना जाता है। वे अपने मस्तक पर आकाशगंगा को धारण करते हैं। उनके ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। पंचमुख शिव, जिनके 5 मुख हैं, सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। वे 10 भुजाओं वाले हैं और त्रिशूल धारण करते हैं। उनके अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। कालरूपी ब्रह्मा ने एक ही समय पर शक्ति के साथ मिलकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। इस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहा जाता है। यह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सब लोकों से ऊपर स्थित है। शक्ति और शिव, जो परमानंद स्वरूप हैं, नित्य उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। यह क्षेत्र स्वयं परमानंद की साकार अभिव्यक्ति है। हे मुनि, प्रलयकाल में भी शिव और शिवा ने इस क्षेत्र को अपने सान्निध्य से कभी वंचित नहीं किया। इसलिए विद्वान इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद का मुख्य स्रोत है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले इसका नाम आनंदवन रखा। बाद में यह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय शिव और शिवा आनंदवन में रमण कर रहे थे। तब उनके मन में यह विचार आया कि हमें किसी और पुरुष की रचना करनी चाहिए जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखा जा सके। हम दोनों केवल काशी में निवास करते हुए इच्छानुसार विचरण और ध्यान कर सकें। वही पुरुष हमारी कृपा से सृष्टि का निर्माण, पालन और अंत में सहार करे। शिव और शिवा ने कहा, यह चित्त एक विशाल समुद्र के समान है जिसमें चिंता की ऊंची ऊंची लहरें इसे चंचल बनाती रहती हैं। इसमें सत्वगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह, मगर और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। हम इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके उस पुरुष की कृपा से काशी में आनंदपूर्वक निवास करेंगे। यह आनंदवन ही वह स्थान है जहां हमारी समस्त मनोवृत्तियां समाहित होती हैं, जबकि बाहरी संसार चिंता और अशांति से भरपूर प्रतीत होता है। सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने शक्ति सहित यह निश्चय कर अपने वामभाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। उसी समय वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर और मनोहर था। वह शांति का प्रतीक था जिसमें सत्वगुण की प्रधानता थी और जो गंभीरता के अथाह सागर के समान था। हे मुने, वह पुरुष क्षमा जैसे महान गुणों से युक्त था। उसे किसी उपमा से भी परिभाषित नहीं किया जा सकता था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंगों से दिव्य आभा झलक रही थी और उसके नेत्र खिले हुए कमल की भांति शोभा पा रहे थे। उसके शरीर पर सुवर्ण जैसे चमकीले 2 रेशमी पीतांबर सुशोभित हो रहे थे। वह पराजित न होने वाला वीर पुरुष अपनी प्रचंड भुजाओं के कारण अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहा था। उस दिव्य पुरुष ने प्रकट होते ही परमेश्वर शिव को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामिन, कृपया मेरे नाम और कार्य को निश्चित करें। उसकी बात सुनकर महेश्वर शिव ने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे वत्स, तुम व्यापक हो, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे और भी कई नाम होंगे जो भक्तों को सुख प्रदान करेंगे। शिवजी ने आगे कहा, तुम स्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि तप ही सभी कार्यों को सिद्ध करने का साधन है। यह कहकर शिवजी ने अपनी श्वास से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके पश्चात कभी अपनी महिमा से विचलित न होने वाले श्रीहरि ने भगवान शिव को प्रणाम किया और महान तपस्या में लीन हो गए। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी अपने पार्षदों के साथ वहां से अदृश्य हो गए।
12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी विष्णु अपने उद्देश्य को प्राप्त करने अर्थात भगवान शिव का दर्शन करने में असफल रहे। तब विष्णु के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी आकाश से शिव की मंगलमयी वाणी सुनाई दी, जिसमें यह कहा गया कि इस संदेह को दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्मा में ध्यान लगाते हुए फिर से कठिन तपस्या शुरू की। कुछ समय बाद ब्रह्मा में ध्यान करते हुए विष्णु को सत्य का बोध हुआ और वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे, वह महान तत्व क्या है। इस समय शिव की इच्छा से तपस्या में लीन विष्णु के अंगों से विभिन्न प्रकार की जलधाराएं निकलने लगीं। हे महामुने, उस जल ने सारे सूने आकाश को व्याप्त कर लिया। वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श से सभी पापों का नाश करने में सक्षम सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर और अत्यधिक प्रसन्नता के साथ दीर्घकाल तक जल में सोते रहे। नार यानी जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण नाम प्रसिद्ध हुआ, जो श्रुति सम्मत है। उस समय केवल उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। इसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से समयानुसार सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वान, मैं अब उन तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताता हूँ, कृपया सुनिए। प्रकृति से महत्तत्व प्रकट हुआ और महत्तत्व से सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण प्रकट हुए। इन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुईं और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई है। इन तत्वों में से पुरुष को छोड़कर बाकी सभी तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे सभी जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय उन 24 तत्वों को एकाकार होकर ग्रहण कर लिया और वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए।